आ रही है, थैंक यू। बाप रे, दिख नहीं रहा है सर, रोशनी बहुत है। कुछ कहती हूँ 4 लाइनें, क्योंकि वो 4 लाइनें ऐसे हैं कि मैं जब से लिखना शुरू की हूँ वहाँ से मुझे हिम्मत मिलती है, तो वो मैं ज़रूर यहाँ पर फिर से रखना चाहूँगी। बार बार रखती हूँ, दोबारा रखूँगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अविनाश जी, आपसे एक कंप्लेन है, मैं सोची 10 मिनट का मौका मिलेगा, 5 मिनट में सम अप करना है। तो कितनी सारी कविताएं थी वो शायद छूट जाए, पर कोई नहीं, मैं तो आती रहूँगी, परिवार की एक हिस्सा हूँ। तो अब लाइनें कुछ आप सबके सामने मैं ये रखती हूँ कि अब देखिए, दोबारा फिर से ब्रेक, कि मैं फेमिनिस्ट हूँ और इसको मैं गाली की तरह नहीं लेती हूँ और मैं इसमें प्राउड फील करती हूँ। ठीक है, आजकल वो ट्रेंड है कि फेमिनिज्म जो है वो गाली बना दिया, नहीं, मैं बहुत गर्व है मुझे। औरत, किसी ने शायद लिखा था, बहुत खूबसूरत लाइन थी मैम आपकी, तो वहाँ से शुरू करते हैं कि नारी प्रीत में राधा बने। राधा पता है कितनी कितनी बाप रे प्रेमिका, आए हाय राधा। तो नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थ में बने जानकी माता सीता। नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थ में बने जानकी, काली बनकर शीश काटे जब बात हो सम्मान की। थैंक यू। दीपिका चौहान दिस साइड, वो डॉक्टर तो बस डिग्री है, तो दीपिका चौहान दिस साइड, पैसे से अध्यापिका, पेशे से जो कर रही हूँ अभी। तो ये है भाई साहब, आपके अभी मैं करती हूँ एक लाइन रिलेट करती हूँ। एक तरफा मोहब्बत में बहुत लोगों ने हाथ उठाया था, तो सर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, बहुत खूबसूरत फीलिंग है। प्यार ही बहुत खूबसूरत है, एक तरफा हो, 2 तरफा हो, शादी के बाद हो, शादी के पहले हो, जिसके साथ हो, जैसे भी हो, प्यार प्यार है। ठीक है, तो देखिए कि एक तरफा प्यार की एक सीख यही है। ठीक है, तो एक सर मैं देख लेती हूँ, लाइट बहुत दिख नहीं रही है, कहाँ गया। कि एक तरफा इश्क की बस एक सीख यही है, उसका एक झलक दिख जाना जैसे भीख यही है। ठीक है, एक तरफा प्यार की सीख यही है, उसका दिख जाना एक झलक जैसे भीख यही है। कि मैंने, देखिए महिलाएं भी प्रपोज करती हैं सर, ऐसा नहीं कि सब लड़के ही पीछे घूमते हैं, कि मैंने जब भी उनसे इजहारे मोहब्बत की, मैंने जब भी उनसे इजहारे मोहब्बत की, वो जालिम बंदा कहता है हम दोस्त ही ठीक हैं। ठीक है, थैंक यू। फिर आगे कुछ ये है पंक्तियाँ कि तेरी चौखट से, चौखट दरवाजा, ठीक है, कि तेरे चौखट से मुंह फेरूं तो बेवफा कहना, तेरे चौखट से मुंह फेरूं तो बेवफा कहना, तेरे अलावा किसी और को देखूं तो बेवफा कहना, तेरे चौखट से मुंह फेरूं तो बेवफा कहना, तेरे अलावा किसी और को देखूं तो बेवफा कहना। अगर लेनी हो इम्तिहान, अगर लेनी हो इम्तिहान तो मियाँ बता देना, अगर लेनी हो इम्तिहान तो मियाँ बता देना, रख देना हथेली पर जहर, ना खाऊं तो बेवफा कहना। ठीक है, अगर कभी अब मोहब्बत है तो शक तो होंगे ही, अगर कभी शक हो मेरी मोहब्बत पर, अगर कभी शक हो मेरी मोहब्बत पर, अगर कभी शक हो मेरी मोहब्बत पर, तो बीच रात को कॉल करना, वेटिंग आए तो बेवफा कहते रहना। ठीक है, आगे है कि जो पाया था उसे खोकर देख लिया। ठीक है, पाया तो बहुत कुछ था, हालांकि कुछ खोया नहीं है, वो बंदा मेरा पति बन गया है अब। तो जो पाया था वो खोकर भी देख लिया, किसी का पूरी तरह होकर भी देख लिया। जो पाया था उसे खोकर भी देख लिया, किसी का पूरी तरह होकर भी देख लिया। नहीं मिलता, अविनाश जी सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, कि नहीं मिलता सब कुछ, नहीं मिलता इस दुनिया में सब कुछ बिगड़ जाने से भी, नहीं मिलता इस दुनिया में सब कुछ बिगड़ जाने से भी, मैंने, नहीं मिलता सब कुछ बिगड़ जाने से भी, ठीक है, मैंने उस बंदे से जिससे मांगी थी मिन्नतें, उससे शादी करके भी देख लिया। ठीक है, तो मोहब्बत की बात ये होती है कि जब तक आप कर रहे हैं, मैंने कुछ समय पहले कहा था कि मोहब्बत अपने आप में खूबसूरत है,
किसी से भी हो, कैसे भी हो, ठीक है। तो क्योंकि अब वो पति बन जाने पर वो प्यार नहीं लगता, वो छूट जाता है वो प्यार, ठीक। तो आगे कुछ ये है कि इस मतलबी दुनिया में, अब दुनिया बहुत मतलबी है, तो इस मतलबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती। इस मतलबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती। झूठ को सच साबित करने की मुझे कलाकारी नहीं आती। इस मतलबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती। झूठ को सच साबित करने की मुझे कलाकारी नहीं आती। जिसमें सिर्फ मेरा ही हित हो, हित भलाई, जिसमें सिर्फ मेरा ही हित हो, मुझे वैसी समझदारी नहीं आती। शायद मैं इसलिए पीछे हूँ कि इस दुनिया में मुझे होशियारी नहीं आती। कि आती तो है सब कुछ करने को, आती तो है सब कुछ करने को, चलाती हूँ घंटों फ़ोन, पर मुझे बनानी रील नहीं आती। ठीक है। महफिल में यूं कविता गज़ल सुनाना, महफिल में यूं कविता गज़ल सुनाकर क्या करना, महफिल में यूं कविता गज़ल सुनाकर क्या करना, जो बातें बीत गई उसको बताकर क्या करना। महफिल में गीत कविता गज़ल सुनाकर क्या करना, जो बातें बीत गई उसको सुनाकर क्या करना। तुम दूर खफा अच्छे लगते हो, तुम दूर खफा अच्छे लगते हो, तुम्हें मनाकर क्या करना। तुम अभी अभी किए थे वादा शादी की, तुम अभी अभी किए थे वादा शादी की, अब फिर घर जाकर क्या करना। मोहब्बत की लिपटा लिपटी ही ठीक थी, मोहब्बत की लिपटा लिपटी ही ठीक थी, फिर तुमसे विवाह करके क्या करना। ठीक है। तो ये प्यार मोहब्बत की बातें क्योंकि सबने कही थी, कर रही थी, तो मैं सोची कि मैं भी ऐड कर देती हूँ। तो कविता कुछ यूँ है, सुना चुकी थी, शायद कोई सुना नहीं होगा। तो सर शायद वार चल रही है या फिर ख़त्म हो गई? चल रही है। तो वार चल रही है, तो उस पर कुछ ये है कि जंग हो गई है दो मुल्कों में। नाम यहाँ पर नहीं रखी क्योंकि सर देखिए आपको तो पता है कुछ ना कुछ हो ही जाता है, नाम ले लो फिर कहानी ख़त्म। ठीक है। तो जंग छिड़ी है दो मुल्कों में, असर मेरी रसोई तक आया है। देखिए गैस का प्राइस कितना बढ़ा था, राइट। तो मेरे यहाँ तो बैकअप था, भाई चल गया मेरा। आप सब देखिए अपना कि जंग छिड़ी है दो मुल्कों में, असर मेरी रसोई तक आया है। यहाँ मैं नाराज़ हूँ क्योंकि चूल्हा जल नहीं पाया है, वहाँ किसी ने अभी अभी अपने बेटे को दफनाया है। ठीक है। कि थैंक यू, जंग हो गई है दो मुल्कों में, असर मेरी रसोई तक आया है। यहाँ मैं नाराज़ हूँ, मेरा चूल्हा जल नहीं पाया है, वहाँ अभी अभी किसी ने अपने बेटे को दफनाया है। कि मैं अमन चाहता हूँ बस इसलिए कि महंगाई कम हो। देखिए यहाँ पर सभी लेडीज जेंटलमैन कि हम कितने सेल्फिश हैं। हम कुछ भी तभी चाहते हैं जब हमारी भलाई हो। ठीक है। तो मैं अमन चाहता हूँ इसलिए कि महंगाई कम हो। मेरी बैंक के खाता ने अभी अभी ये बात बताया है कि खैर मना रहा हूँ कि मसले कम नहीं हैं, खैर मना रहा हूँ कि मसाले कम नहीं हैं। मैंने बस अभी अभी अखबार उठाया है कि दुनिया की रसोई में अमन की दाल नहीं गलेगी अब, दुनिया की रसोई में अमन की दाल नहीं गलेगी अब। चूल्हा उन्होंने इस बार चिताओं से जलाया है, चूल्हा उन्होंने इस बार चिताओं से जलाया है। धन्यवाद। लास्ट दो पंक्ति कुछ इस तरीके से है कि खैर अब बातें तो हो गई, हम फिर से सेल्फिश हैं, अपने में ही आएंगे कि खैर मेरे पास रसोई तो है, खैर मेरे पास रसोई तो है, किसी ने तो अपना बेटा अभी अभी जलाया है। थैंक यू। दीपिका दिस साइड।